हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनी इन्फोटेक में। दोस्तों YouTube के अंदर लोगो और बैनर से अपने चैनल की एक अलग ही पहचान बन जाती है। अगर हमारा कोई भी व्यूअर उस लोगो को देखता है या फिर उस बैनर को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये उस यूट्यूबर का बैनर है और लोगो है। और अगर हम अपने चैनल पर लोगो या बैनर यूज़ नहीं करते हैं तो कोई भी नया व्यूअर हमारे चैनल पर क्लिक करके आता है तो उसको ये काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है, जिससे कि गलत इंप्रेशन व्यूअर के ऊपर पड़ता है। और वहीं अगर हम एक प्रोफेशनल बैनर और एक प्रोफेशनल लोगो यूज़ करते हैं अपने चैनल में तो उसके ऊपर इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने चैनल में प्रोफेशनल बैनर और लोगो का यूज़ करना ही चाहिए। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो और एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल लोगो और बैनर बनाने के लिए हमें एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा और प्ले स्टोर में हमें सर्च करना है कैनवा। इस ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है और हमारी ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमारे ओपन का बटन आ रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। इस ऐप के अंदर हम काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, साथ ही फोटोज़ वगैरह एडिट भी कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर लोगो बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। लोगो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक लोगो का ऑप्शन मिलता है, तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारे लोगो देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आप किसी भी तरह का लोगो बना सकते हो, जैसे कि गेमिंग, कुकिंग, आर्ट्स, किसी भी तरह के चैनल का आप लोगो यहाँ से बना सकते हो। तो उसके लिए हमें सिंपली एक लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इनमें से एक लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने लोगो को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे। हम अपने चैनल का नाम इसके ऊपर लिखेंगे, तो सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे हमें एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख लेंगे और मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। हमें अपने वर्ड का जो भी फ़ॉन्ट रखना है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो हम यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। इसके पास ही हमें कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट का कलर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन भी मिलता है, तो हम यहाँ से अपने फ़ॉन्ट में कोई भी इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने चैनल के नाम को यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इसी तरह से आपको नीचे वाले नाम को भी कस्टमाइज़ करना है, तो मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ। इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए हमें सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें नीचे की तरफ कलर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से हम इसके कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, तो उसके लिए हमें लोगो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद इसमें हमें अपना लोगो लगाना है, तो हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फोटोज़ पे क्लिक करना है। इसमें लोगो लगाने के लिए हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो इनमें से भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर मोबाइल की गैलरी में जाके वहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। तो गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी गैलरी में जो भी फ़ोटोज़ है वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो इसमें अपना खुद का फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर एक लोगो लगा लेते हैं और इसके साइज़ को एडजस्ट कर देते हैं। साथ ही हम इसके पीछे वाले लोगों के साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद हमारा लोगो कंप्लीट है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो नीचे हमें सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें इसे सेव कर देना है। इस तरह से आप अपने चैनल के हिसाब से अपने लोगों को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो। YouTube के प्रोफेशनल बैनर का साइज़ कुछ इस तरीके का होता है, तो हमें इसे ध्यान में रखते हुए ही अपना बैनर बनाना है। अगर हम YouTube चैनल को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो हमें सिर्फ बीच वाला हिस्सा देखने को मिलता है, और अगर हम इसे डेस्कटॉप मोड में ऑन करते हैं तो हमें बीच वाला पूरी लाइन देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसे टीवी के अंदर ओपन करते हैं तो हमें ये पूरा देखने को मिलता है। अब हमें अपना बैनर बनाने के लिए वापस से कैनवा के अंदर आ जाना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब चैनल आर्ट, तो हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारे बैनर देखने को मिलते हैं, तो हम इसमें से कोई भी एक बैनर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने चैनल के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं भी यहाँ से एक बैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैनर सेलेक्ट हो जाने के बाद हमें बैनर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें नीचे की तरफ एक रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें उसके ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बैकग्राउंड वॉलपेपर डाउनलोड कर रखे हैं। अगर आपको भी ये बैकग्राउंड वॉलपेपर डाउनलोड करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हो। मैं इनमें से एक बैकग्राउंड वॉलपेपर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा बैकग्राउंड वॉलपेपर सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें इसे एडिट करना होगा। सबसे पहले हम इस आइकन को यहाँ से हटा देते हैं, तो उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। नीचे हमें डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें अपने चैनल का नाम एडिट करना होगा, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे हमें एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद हमें नीचे की तरफ फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें नीचे की तरफ कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो हम कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों टेक्स्ट में पीला कलर चूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है तो उसके ऊपर लाइट कलर हमें चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर येलो कलर चूज कर लेता हूँ। हमारा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अब हमें पीएनजी ऐड करना है, तो हमें सिंपली प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फोटोज पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपने गैलरी के अंदर जाना है और यहाँ से आपको जो भी फोटो लगाना है आप उस पर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना फोटो लगा रहा हूँ, आप चाहो तो अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हो। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो नीचे हमें जूम का ऑप्शन मिलता है, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है और इसे कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर देना है। इस तरीके से हमारा पीएनजी सेट हो चुका है। आप जितने चाहो उतने पीएनजी यहाँ पर सेट कर सकते हो। हमें सिंपली प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एक और पीएनजी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको अपने बैकग्राउंड पे लगा देता हूँ। अब हमारा बैनर कंप्लीट हो चुका है। हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। हमें इसे सिंपली सेव कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने लोगो और अपने बैनर को किस तरीके से अपने चैनल की प्रोफाइल पे लगा सकते हो। इसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसके अंदर www.youtube.com ओपन कर लेना है। साथ ही इसे डेस्कटॉप मोड पे भी ऑन कर लेना है। इसमें हमें अपने चैनल पे आ जाना है। यहाँ पर हमें कस्टमाइज योर चैनल का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें ब्रांडिंग पे क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अपना लोगो और बैनर चेंज करने के लिए। तो हमें चेंज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लोगो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ से अपना लोगो लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं। और बैनर को चेंज करने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम अपना बैनर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट होने के बाद हमारा बैनर कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसी तरीके से आप भी अपने चैनल के लिए लोगो और बैनर कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।